एग्ज़ाम के दौरान कॉपी में कैसे लिखा जाए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, चलिए मैं बताता हूँ आपको कुछ पॉइंट्स जिससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो जैसे कि क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं 1A 1B 2A 2B इस तरह से आते हैं। तो यहाँ मेरी पहली टिप्स ये रहेगी कि आप चाहे क्वेश्चन 2 करें, चाहे 3 करें, चाहे 4 करें पहले, लेकिन उसके जो ए और बी जो पार्ट होते हैं वो जो है कोशिश करें कि हमेशा जो है साथ में ही करें। ठीक है, आपको अगर तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाद में करेंगे तो 3 के ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को साथ में कीजिए भली, लेकिन आप उनको उसको बाद में कीजिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि 3A हमने अभी कर दिया और फिर बाद में फिर 3 का बी का पार्ट फिर हम कभी और कर रहे हैं। इस चीज़ से हो सके तो बचें आप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टिप्स ये है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 3 का ए पूछा गया है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में उसको बहुत क्लियर लिखें और उसको आप दोबारा लिखें। आप मैं करके बताता हूँ कैसे। जैसे क्वेश्चन 3A मान लो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन 3A आपने यहाँ लिखा और फिर उसका आंसर 3A आप दोबारा करने जा रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने 2 बार लिखा है। तो इस तरीके से आप इसको 2 बार लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चेक करने वाला व्यक्ति जो है उससे गलती नहीं होगी कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। कई बार क्लियर नहीं लिखा पाता है, 2 बार जब उसके सामने दिखता है तो वो सही क्वेश्चन में सही मार्क्स में एंट्री करता है। तो इस तरह से हमेशा 2 बार लिखिए आप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप पैराग्राफ में लिखिए। हमेशा से बोला जा रहा है पैराग्राफ में लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए। पैराग्राफ में लिखने का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ में लिखने का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई थ्योरी है बड़ी सी और आप पूरा 1 पेज का लिखना चाह रहे हैं, तो पूरा लाइन से उसको ना लिखते हुए, पूरा लाइन से ना लिखते हुए आप 3 लाइनें लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए या पैराग्राफ छोड़ दीजिए और फिर आप लिखना शुरू कर दीजिए। फिर यहाँ मान लीजिए एंड हो गया, फिर थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, फिर लिखना शुरू कीजिए। तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में दिखेगा वो। वही थ्योरी जब 3-3 4-4 लाइन में जब दिखेगी तो वो ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, और पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में 2 से 3 लाइन लिखिए, थोड़ी सी जगह छोड़िए, एक लाइन छोड़िए, स्पेस दीजिए और फिर वापस लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरह से थ्योरी हमेशा लिखिए। लंबी लंबी इकट्ठी थ्योरी आप कभी भी ना लिखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन खत्म होता है तो आप उसके बाद क्रॉस जरूर कीजिए। ठीक है, पहले हम किया करते थे, अभी बड़े हो गए हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। बहुत क्लियर कट जो है आप क्रॉस कीजिए, मतलब एक लाइन जरूर बनाइए, बहुत क्लियर, चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए कि यहाँ आंसर खत्म हो गया है, अब आप नया शुरू करने वाले हो। कई बार जो है आंसर खत्म हो जाता है, हम धीरे से दूसरा शुरू कर देते हैं, चेक करने वाले के नज़र में वो चीज़ नहीं आ पाती है और हमारा क्वेश्चन मार्किंग से छूट भी जाता है कई बार, फिर हम रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। बाकी जब आपसे कोई क्लासिफिकेशन या कोई टाइप से जब आपसे पूछे जाए तो आप उसको सिंपली ऐसे ना लिखते हुए, आप चाहे तो उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पूछा गया है, ठीक है, तो ये हमने लिखा मटेरियल, और फिर इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इस तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप अगर क्लासिफिकेशन लिखेंगे, स्पेस कवर होगा, देखने में अच्छा लगेगा, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कि डायग्राम के बारे में बात करते हैं। डायग्राम जब भी आप बनाएं तो पेन से ना बनाएं, पेंसिल से बनाएं। पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम हमेशा अच्छा दिखता है, ठीक है, एट्रैक्टिव दिखता है। और डायग्राम को कोशिश करें कि शुरू में ही बनाएं। शुरू में से बनाने से मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए ये कोई आंसर है, इसमें आप डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो वैसे डायग्राम से कभी भी किसी आंसर की शुरुआत नहीं होती है। 2 से 3 लाइन तो आप लिखेंगे ही उस क्वेश्चन के बारे में, और फिर इसके बाद कोशिश कीजिए कि डायग्राम आप पहले ही पेज पे बनाएं या डायग्राम आप दूसरे पेज पे बनाएं। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने पहले काफ़ी सारी थ्योरी लिख दी, यहाँ पर थ्योरी लिखी, और फिर बाद में जाके दूसरे तीसरे चौथे पेज पे जाके फिर जाके हम जो है डायग्राम को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करें। अगर आपने यहाँ से लिखना शुरू किया है कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, तो आप जो है कोशिश करें पहले ही पेज पे या दूसरे ही पेज पे डायग्राम को बता दें, क्योंकि डायग्राम अगर पहले दिख जाएगा चेक करने वाले को तो वो इम्प्रेस हो जाएगा और फिर आपके वो थ्योरी पे हो सकता है उतना फिर वो फोकस ना करें। आप शुरू में ही थ्योरी लिख के आप क्योंकि थ्योरी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक, बहुत सारी चीज़ें, बाद में डायग्राम ना बना के शुरू में ही डायग्राम आप बना दें। ठीक है, बाकी अगली बात ये है कि
जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं बीच बीच में। मतलब जैसे आपसे पूछा गया टाइप्स, तो आप जो टाइप्स जो सब हेडिंग लिखते हैं उनको आप हाईलाइट कर दें, मतलब आप उसको दोबारा लिख दें, अंडरलाइन कर दें, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वैसे तो आरजीपीवी के एग्जाम में दूसरा कलर का पेन यूज़ करना मना है, केवल ब्लू कलर अलाउ है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ब्लैक कलर का या रेड कलर का यूज़ कर लेते हैं, वैसे तो मना है। लेकिन आप ब्लू कलर में भी अगर आप उसको दोबारा लिख देंगे तो वो बोल्ड जैसा दिखेगा, हाईलाइटेड दिखेगा। एक तो ये तो होगी हेडिंग की बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लिखते हो, रनिंग टेक्स्ट बोलते हैं उसको, बीच का जो आप थ्योरी लिख रहे हो उसको बोलते हैं रनिंग टेक्स्ट। रनिंग टेक्स्ट में भी जो जरूरी कीवर्ड्स होते हैं, जरूरी वैल्यूज होती हैं, कोई आप चीज़ के बारे में बता रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स जैसे एक वर्ड हो गया, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स को आप चाहो तो अंडरलाइन कर दो, उसको दोबारा लिख दो तो वो बोल्ड जैसा दिखने लगेगा। कुछ जैसे इतनी थ्योरी लिखी हुई है, इसमें एक दो वर्ड जो है वो आप हाईलाइट कर दो, उसको बोल्ड जैसा कर दो, तो पढ़ने में ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा, और जो चेक करने वाला है उसका ध्यान उस पर बार बार जाएगा, और उसको लगेगा कि ये स्टूडेंट जो है हाईलाइट कर रहा है उस चीज़ को, और वो इंप्रेस होगा आपकी राइटिंग से, ठीक है। और न्यूमेरिकल के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा मैं आपसे, कि न्यूमेरिकल में कई बार होता है कि आप वेलोसिटी निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, प्लस वेट निकालिए, ऐसे मान लीजिए 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप क्या करते हो कि आंसर तो आप निकाल लेते हो। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी जो है आ गया आपका 3.5 किलोमीटर, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन आप क्या करते हो, बस उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। आप क्या करो, यहाँ पर लिखो आंसर 1 और इस तरह से हाईलाइट कर दो, तो जब वो चेक कर रहा होगा तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ बीच में एक आंसर आ चुका है। फिर आपने कुछ आपने सॉल्व किया, फिर यहाँ पे कोई दूसरा आंसर आया, मान लीजिए आया वॉल्यूम, ठीक है। अब ये आपका दूसरा आंसर है, तो यहाँ आप वापस लिख दीजिए आंसर 2 और फिर इसको ऐसा बॉक्स बना दीजिए। जहाँ जहाँ पर आंसर आता जा रहा है वहाँ पर आप बताते जाओ कि हम, मेरा आंसर पहला आ चुका है, मेरा आंसर 2 आ चुका है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छी लिखावट इसको माना जाता है, ठीक है। और यही कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है। कुछ लोग ज़्यादा भरने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लाइन छोड़ देते हैं, एक लाइन में केवल 2 से 3 वर्ड लिखते हैं। देखिए, चेक करने वाला समझ जाता है कि आप कुछ ना कुछ चालाकी कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉपी भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनावश्यक ज़्यादा ना करें, ठीक है, कि एक लाइन में केवल 2 से 3 वर्ड लिख रहे हैं, बहुत जानबूझ के आप लाइन छोड़ रहे हैं, तो वो देखिए समझ में आ जाता है ना। तो केवल कॉपी भरनी है, मेरे को दूसरी कॉपी लेनी है, मेरे को तीसरी कॉपी लेनी है, इसके लिए ना करें। कई बार ये चीज़ उल्टा पड़ जाता है, नेगेटिव पड़ जाती है, ठीक है। बस यही पॉइंट्स थे। और एक पॉइंट और था कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू किया आपने और यहाँ तक आप आ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि नया क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया जाए, नए पेज से स्टार्ट किया जाए या वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक बढ़िया अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए ये एक आंसर आप लिखते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ का आंसर ये यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये आपका एक आंसर ख़त्म हो गया, तो अभी तो ये काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप 5A 5B इस तरह से, मैंने बताया आपको 2 बार लिखे, हमेशा आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये आंसर यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ, ठीक है, और अब ये नीचे स्पेस काफ़ी कम बचा हुआ है, तो फिर आप इस जगह को छोड़ दें, फिर आप नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स में देख लेता हूँ अगर आपके छूट रहे हो तो यही पॉइंट्स थे। कुछ और अगर मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। कुछ गलतियां हैं जो हम कॉपीज लिखने के दौरान करते हैं, मैं उसको अलग से वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एग्जाम का टाइम चल रहा है, काम की चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। थैंक यू।